हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक नया वीडियो आपके लिए हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड हमने कर ली थी। अब हम इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए बच्चों, जो हेलो एल्केन्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन, तीन टाइप की केमिकल रिएक्शन देते हैं ये, है ना। पहली जो केमिकल रिएक्शन देते हैं ये लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। पहली रिएक्शन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी एलिमिनेशन और तीसरी देते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। तीन टाइप की रिएक्शन आपको पढ़ना है 12th क्लास में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा है रिएक्शन विद मेटल्स। तो आज सबसे पहली जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझ लीजिए। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? देखिए न्यूक्लियोफाइल का मतलब है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अफेक्शन रखने वाला। जो भी आयन जो न्यूक्लियस से अफेक्शन रखेगा उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की तरह अफेक्शन कौन रखेगा? नेगेटिव चार्ज वाला आयन, उसी को हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैच होगा? पॉजिटिव कार्बोकेटाइन पर अटैच होगा, है ना। ये कार्बन जिस पर प्लस चार्ज होगा हेलोएल्केन का या अल्कोहल का, ये उसके ऊपर जाके अटैच होगा, उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की है। पहली जो रिएक्शन होती है इसको SN1 कहते हैं, दूसरी SN2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल आता है। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन किसको कहेंगे, इसकी मैकेनिज्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए SN1 जो रिएक्शन है इसको SN1 जो रिएक्शन है इसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। SN2 रिएक्शन है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। जो SN1 रिएक्शन ये 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में ये स्लो रिएक्शन होगी, दूसरी स्टेप में फास्ट रिएक्शन होगी। जो पहली जो रिएक्शन है SN1 रिएक्शन, जो पहली रिएक्शन है स्लो होगी। इसमें क्या होता है, इसमें जो हेलोएल्केन है इसका पहले आयनाइजेशन होगा और एक कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। और फिर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है। सेकंड स्टेप में यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ध्यान से देखिए, दो स्टेप में। पहली स्टेप ये जिसमें हम ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से Br माइनस अलग होगा, कार्बन पे प्लस चार्ज जाएगा। इस प्लस चार्ज वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है OH माइनस। अभी किसी भी बेस से आ सकता है, जैसे NaOH है तो OH माइनस मिल जाएगा वहां से। तो ये OH माइनस जो है यही क्या है, इसी को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये अटैच होगा इस कार्बन से, ठीक है। तो ये रिएक्शन बड़ी फास्ट होगी। तो ये SN1, ये जो SN1 रिएक्शन है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको SN1 क्यों कहा? क्योंकि ये केवल इसी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है ये रिएक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसी की कॉन्सेंट्रेशन पे ये जो पूरी रिएक्शन है ये क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जब फिजिकल केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो बोलते हैं हम उसको K से डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस पे? इस रिएक्टेंट पे, इस हेलोएल्केन के रिएक्टेंट पे हम ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इस पे ये CH3, ये C और ये Br, है ना। इसी हेलोएल्केन के रिएक्टेंट, ये हेलोएल्केन पर क्या कर रहा है, इसी रिएक्टेंट एक्टिव मास के ऊपर क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। तो इसकी पावर 1 है, तो K की वैल्यू यहाँ पर 1 है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि SN2 रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एक ही स्टेप में हो जाती है। यहाँ पर सीधे अटैक हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, Cl माइनस के फॉर्म में अलग होगा और OH यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये OH जुड़ जाता है, ये OH जुड़ गया, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन सीधे हो जाएगा। बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो K की वैल्यू है, यहाँ जब K की वैल्यू देखो तो ये यहाँ पर
OH माइनस पे भी डिपेंड करेगी और यहाँ पर हेलो एल्केन की इस मॉलिक्यूल के ऊपर भी क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो K की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 2, यहाँ पे K की वैल्यू 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं हम बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दोनों की मैकेनिज्म प्लस इसके बारे में डिफरेंस लिखने को भी आता है, ठीक है, कि SN1 SN2 रिएक्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आने वाला है और आता ही है ये क्वेश्चन। इसको अच्छे से तैयार कीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। SN1 SN2 रिएक्शन की क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों की क्या मैकेनिज्म है। इसके बाद हम एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद मेटल से रिएक्शन देखेंगे। वो तो बच्चों आज SN1 SN2 को आपने अच्छे से देखा होगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसको याद करिए, ये क्वेश्चन आता ही है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियो हम डाउनलोड करते हैं, फेसबुक पे भी डाउनलोड करते हैं। तो सबको किसी भी तरीके से आप तो ये चीज़ पहुंच पाए, इसका हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।